हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डेव विनायक। आज की वीडियो में हम स्प्रिंग बूट के साथ JWT यानी कि जेसन वेब टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन का एक डिटेल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप JWT का कॉन्सेप्ट, उसका यूज केसेस और स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं ये सब समझ पाएंगे। तो बिना किसी देरी करे चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले JWT को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ डिपेंडेंसी को अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। डिपेंडेंसीज वो लाइब्रेरी होते हैं जो हमारे एप्लीकेशन में एडिशनल फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। JWT के लिए हम स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी और JWT लाइब्रेरी को प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो जैसे हमने बात किया, पहले हम लोगों को एक स्प्रिंग बूट स्टार्टर प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है और उसमें रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी ऐड करना है। तो मैंने ऑलरेडी ये एप्लीकेशन बना के रखा है मेरे सिस्टम में, तो अभी हम लोग लाइन बाय लाइन उसको समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं चले जाता हूँ ये JWT ऑथेंटिकेशन जो एप्लीकेशन मैंने बनाया है इसका form.xml फाइल के अंदर, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने जो डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड किया है स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब और स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी। उसके बाद हमने डाला है JWT API, JWT IMPL एंड JWT जैक्सन। हम JWT को हैंडल करने के लिए JWT और एप्लीकेशन की सिक्योरिटी मैनेज करने के लिए स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी डिपेंडेंसी ऐड किए हैं यहाँ पे। तो ये हमारा form.xml फाइल बन के रेडी हो गया और हमने सारा का सारा डिपेंडेंसी जो भी ये प्रोग्राम के लिए चाहिए सब कुछ हमने ऐड कर दिया। अब हम JWT क्रिएट और वैलिडेट करने के लिए एक यूटिलिटी क्लास बनाते हैं जिसका नाम JWT util रखेंगे। ये क्लास JWT के क्रिएशन और वैलिडेशन को मैनेज करेगा। तो मैंने यहाँ पे JWT util क्लास बना लिया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये JWT util क्लास को समझे तो JWT util क्लास एक हेल्पर क्लास होगा जो JWT बनाना और वैलिडेट करने के लिए मेथड प्रोवाइड करेगा। तो चलिए समझ लेते हैं इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन को। तो यहाँ पे अगर देखें आप लोग तो ये क्लास लेवल पे मैंने @component एनोटेशन डिफाइन किया है। ये @component एनोटेशन स्प्रिंग को बताता है कि ये एक मैनेज्ड कंपोनेंट है जो एप्लीकेशन में यूज हो सकता है। उसके बाद मैंने क्लास डिफाइन किया और क्लास के अंदर मैंने जो फर्स्ट स्टेटमेंट डिफाइन किया है वो है सीक्रेट की। तो सिंपली मैंने यहाँ पे प्राइवेट फाइनल सीक्रेट की इक्वल टू की डॉट सीक्रेट की फॉर सिग्नेचर एल्गोरिथम डॉट HS256 यहाँ पे डिफाइन किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये सीक्रेट की JWT साइन करने के लिए यूज होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे मेथड डिफाइन किया है जनरेट टोकन। तो अगर हम लोग ये जनरेट टोकन का मेथड को समझें तो यहाँ पे जो पैरामीटर पास किए हम लोग, यूजर नेम का पैरामीटर यहाँ पे पास हुआ है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं सेट सब्जेक्ट का। तो सेट सब्जेक्ट टोकन को सब्जेक्ट सेट करता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सेट इशूड एट। वहाँ पे हम लोगों ने न्यू डेट डिफाइन किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि टोकन इशू होने का वक्त को सेट करता है। थर्ड इज लाइक सेट एक्सपायरेशंस। तो टोकन की एक्सपायरी टाइम सेट करता है। यहाँ पे हम लोगों ने 10 घंटे के लिए टोकन को वैलिडेट बनाया है। उसके बाद आता है साइन विथ। टोकन को HS256 एल्गोरिथम और सीक्रेट की के साथ साइन करता है। इसके बाद डॉट कॉम्पैक्ट आता है। इसका मतलब ये है कि ये जो टोकन हम जनरेट होगा वो टोकन को ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में यहाँ से रिटर्न करेगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वैलिडेट टोकन। ये मेथड टोकन और यूजर नेम को वैलिडेट करता है। पहले टोकन से यूजर नेम निकालता है और चेक करता है कि ये यूजर नेम मैच करता है या नहीं और टोकन एक्सपायर नहीं हुआ है या नहीं। उसके बाद हमने डिफाइन किया एक्सट्रैक्ट यूजर नेम। ये मेथड टोकन से यूजर नेम और क्लेम निकालने में मदद करता है। लास्ट वन इज लाइक ईच टोकन एक्सपायर्ड। ये मेथड टोकन के एक्सपायरेशन को चेक करता है और ट्रू रिटर्न करता है अगर टोकन एक्सपायर हो चुका है। तो ये हो गया हमारा JWT util क्लास। तो अब हम अपना स्प्रिंग सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस में JWT फिल्टर को इंटीग्रेट करते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट को सिक्योर बनाता है और JWT बेस्ड ऑथेंटिकेशन इंश्योर करता है। तो चलिए ओपन करते हैं सिक्योरिटी कॉन्फ़िग क्लास को। तो मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िग पैकेज के अंदर सिक्योरिटी कॉन्फ़िग को ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर लिया है। तो इस क्लास के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट
एनोटेशंस मैंने यहाँ पे लगाया है। फर्स्ट जो @कॉन्फ़िगरेशन जो कि आपको पता ही है। उसके बाद @enable वेब सिक्योरिटी मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है। ये एनेबल वेब सिक्योरिटी एनोटेशंस को यूज करके सिक्योरिटी को कॉन्फ़िगर करेगा और अपना JWT फिल्टर ऐड करेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे JWT रिक्वेस्ट फिल्टर डिफाइन कर दिया है और हमने जो फर्स्ट बीन यहाँ पे बनाया है वो है सिक्योरिटी फिल्टर चेन। तो अगर हम लोग ये सिक्योरिटी फिल्टर चेन के अंदर की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको अगर हम लोग समझें तो वहाँ पे फर्स्ट जो स्टेटमेंट डिफाइन किया गया है CSRF.disable। तो CSRF को डिसेबल करता है क्योंकि JWT के साथ इसकी ज़रूरत नहीं होता है। उसके बाद हमने एक डिफाइन किया है एंड मैच्योर और वहाँ पे और उसके बाद हमने ऐड किया है परमिटल। तो इसका मतलब ये होता है कि ऑथेंटिकेट एंड पॉइंट को अलाउ करता है ताकि लॉगिन रिक्वेस्ट प्रोसेस हो सके। तो हम लोगों को ये ऑथेंटिकेट रिक्वेस्ट में ये पब्लिकली एक्सपोज है, तो कोई भी विदाउट एनी क्रेडेंशियल और एनी टोकन इजीली इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट को एक्सेस कर सकता है ताकि वो यूजर टोकन जनरेट कर सके। उसके बाद है ऐड फिल्टर बिफोर। तो JWT को सिक्योरिटी फिल्टर चेन में इंक्लूड करने के लिए ये मदद करता है। उसके बाद है .add filter before। JWT को सिक्योरिटी फिल्टर चेन में इंक्लूड करता है ताकि हर रिक्वेस्ट वैलिडेट हो सिक्योरिटी फिल्टर चेन। और उसके बाद हमने जो दो बीन इंप्लीमेंट किया है वो ऑथेंटिकेशन मैनेजर और यूजर डिटेल सर्विस यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है। और यूजर डिटेल सर्विस जो है ये एक पर्टिकुलर यूजर क्रिएट करता है जो कि हमको ऑथेंटिकेशन में हेल्प करेगा। तो यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड, रोल्स वगैरह हम लोगों ने डिफाइन किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यूजर, पासवर्ड और रोल है यूजर्स। अब हम JWT को वैलिडेट करने के लिए एक फिल्टर क्लास बनाएंगे जो हर रिक्वेस्ट में टोकन को चेक करेगा और वैलिड होने पर यूजर को ऑथेंटिकेट करेगा। तो वो क्लास हमने ऑलरेडी बना लिया है जिसका नाम हमने रखा है JWT रिक्वेस्ट फिल्टर। तो वो क्लास को अभी हम लोग समझ लेते हैं। तो ये क्लास को अगर हम लोग समझें तो ये क्लास वंस पर रिक्वेस्ट फिल्टर को एक्सटेंड करता है जो इंश्योर करता है कि ये फिल्टर हर रिक्वेस्ट में सिर्फ एक बार अप्लाई हो। उसके बाद यहाँ पे हमने कंपोनेंट एनोटेशन से एनोटेट किया है। ये एनोटेशन इस क्लास को स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट में रजिस्टर करता है जिससे स्प्रिंग इससे बीन ट्रीट करता है और हम फिल्टर को सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशंस में यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने यहाँ पे बनाया है वो है JWT utils को। तो यहाँ पे हम लोग JWT util क्लास को इंजेक्ट कर रहे हैं ताकि हम JWT util के मेथड को यहाँ JWT टोकन को वैलिडेट और पार्स करने के लिए यूज कर सकें। उसके बाद हमने एक मेथड को ओवरराइड किया है जिसका नाम है डू फिल्टर इंटरनल। ये मेथड हर इनकमिंग रिक्वेस्ट के लिए कॉल होता है और इसमें टोकन वैलिडेट होने की लॉजिक इम्प्लीमेंट किया गया है। तो अगर इसके टोकन वैलिडेट करने की इम्प्लीमेंटेशन लॉजिक को हम लोग समझें, स्ट्रिंग हेडर इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर और वहाँ पे पास किया गया है अथराइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले हम अथराइजेशन हेडर निकल रहे हैं जो कि रिक्वेस्ट के हेडर में टोकन को स्टोर करता है। इसके बाद हमने डिफाइन किया है स्ट्रिंग यूजर नेम इक्वल टू नल, स्ट्रिंग JWT इक्वल टू नल। हम यूज़र नेम और JWT नेम के वेरिएबल्स इनिशियलाइज कर रहे हैं जो टोकन से एक्सट्रैक्टेड यूजर नेम और JWT को स्टोर करेंगे। उसके बाद हमने एक कर रहे हैं कि क्या हेडर नल नहीं है और क्या वो बैरियर कीवर्ड से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि JWT यूजुअली बैरियर टोकन वैल्यू फॉर्मेट में होता है। नेक्स्ट जो इसके इफ स्टेटमेंट के अंदर डिफाइन किया गया है वो है JWT इक्वल टू हेडर डॉट सबस्ट्रिंग और वहाँ पे पास किया गया है 7। अगर हेडर बैरियर कीवर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो हम सबस्ट्रिंग 7 यूज करके एक्चुअल JWT टोकन एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद हमने डिफाइन किया है यूजर नेम इज इक्वल टू JWT util डॉट एक्सट्रैक्ट यूजर नेम और वहाँ पे पास किया गया है JWT। तो इसका मतलब ये होता है कि अब JWT util के एक्सट्रैक्ट यूजर नेम मेथड को कॉल करके JWT में से यूजर नेम निकाल रहा है। उसके बाद हमने और एक तो इफ स्टेटमेंट डिफाइन किया गया है। तो यहाँ हम वैलिडेट टोकन मेथड को कॉल करके चेक कर रहे हैं कि JWT और यूजर नेम वैलिड है या नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर टोकन वैलिड है तो हम यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टोकन का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जो यूजर के यूजर नेम और ऑथोरिटीज़ को स्टोर करता है।
उसके बाद हमने डिफाइन किया है ऑथ टोकन में रिक्वेस्ट की डिटेल सेट करते हैं उसकी सेट डिटेल्स मेथड से। उसके बाद हमने डिफाइन किया है सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर डॉट गेट कंटेक्स्ट। तो आखिर में हम सिक्योरिटी कंटेक्स्ट होल्डर में अपना टोकन को सेट करते हैं ताकि ये यूजर को ऑथेंटिकेट कर सके। उसके बाद आखिरी में हमने चेन डॉट डू फिल्टर और वहाँ पे रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इसका मतलब ये है कि इसके बाद हम रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को चेन में आगे भेजते हैं ताकि अगले फिल्टर या कंट्रोलर को प्रोसेस हो सके। ये हमारा मोटा मोटा JWT रिक्वेस्ट फिल्टर बनके रेडी हो गया। तो अभी तक हमने जितना समझा, हमने एक JWT यूटिल क्लास बनाया जहां से कि हम लोग एक टोकन जनरेट कर सकते हैं और उसको वैलिडेट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग कॉन्फ़िग क्लास बनाया और वहां पे कॉन्फ़िगरेशंस ऐड कर दिए। उसके बाद हमने एक यूजर डिफाइंड JWT रिक्वेस्ट फिल्टर यहाँ पे बनाया और उसका कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दिया। अब हम एक एंड पॉइंट बनाते हैं जो यूजर को ऑथेंटिकेट करेगा और अगर क्रेडेंशियल सही है तो JWT टोकन रिटर्न करेगा। कंट्रोलर में जाते हैं और ऑथ कंट्रोलर बनाया है। ऑथ कंट्रोलर क्लास डिफाइन किया है और जहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग ऑथेंटिकेट रखा हुआ है और उसके अंदर मैंने यहाँ पे इंजेक्ट किया है ऑथेंटिकेशन मैनेजर को और JWT यूटिल्स को। JWT यूटिल्स ऑलरेडी हमने बनाया है तो उसी सेम क्लास को यहाँ पे हम लोग इंजेक्ट किए हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो रिक्वेस्ट बॉडी में हम लोग यूजर पास कर रहे हैं। तो यूजर के अंदर हम लोग चले जाएं तो यहाँ पे टू वेरिएबल्स है, यूजर नेम और पासवर्ड। तो हमको ये कंट्रोलर के अंदर रिक्वेस्ट बॉडी में दो डेटा पास करना है, यूजर नेम और पासवर्ड। तो ये ऑथेंटिकेट मेथड का अगर हम लोग समझे तो ये मेथड यूजर के क्रेडेंशियल को चेक करेगा और अगर वो क्रेडेंशियल सही है तो JWT टोकन रिटर्न करेगा। रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन के थ्रू हम इनकमिंग जेसन रिक्वेस्ट को यूजर DTO ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यूजर वैलिड है तो जनरेट टोकन मेथड को कॉल करता है जो JWT टोकन क्रिएट करके रिटर्न करेगा। ये इनर क्लास यूजर DTO बनाएगा जो यूजर नेम और पासवर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ये सिंपल मॉडल क्लास है जो यूजर का डेटा को होल्ड करेगा। ये कंट्रोलर का जो एंड पॉइंट है उसको कॉल करके हम लोग यहाँ से टोकन जनरेट कर लेंगे और एक तो हम लोग कंट्रोलर क्लास बना लेते हैं जहाँ पे एक मेथड डिफाइन कर लेते हैं हम लोग हेलो, और वो मेथड को हम लोग अभी उस पर्टिकुलर टोकन के साथ एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले ये एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन अभी रनिंग मोड में है और ये 8080 पोर्ट पे रन हो रहा है। तो चलिए हम लोग पोस्टमैन ओपन कर लेते हैं और एक टोकन करके देखते हैं और उस टोकन को यूज करके हम लोग जो सेकंड एंड पॉइंट हमने बनाया है उसको ट्राई करेंगे एक्सेस करने के लिए। पोस्टमैन ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक कलेक्शन बना लिया है स्प्रिंग सिक्योरिटी और उसके अंदर दो रिक्वेस्ट मैंने डिफाइन कर लिया है, टोकन जनरेट और हेलो JWT। तो सिंपली मैं चला जाता हूँ टोकन जनरेट में और यहाँ पे मुझे यूजर नेम और पासवर्ड रिक्वेस्ट बॉडी में पास करना है। तो जो मैंने अभी यूजर और पासवर्ड यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर सेट किया है उसको हम लोग अभी चेक कर लेते हैं। तो सिक्योरिटी कॉन्फ़िग में अगर आप चले जाएं तो यहाँ पे हमारा यूजर डिटेल सर्विस है जहाँ पे मैंने यूजर नेम यूजर और पासवर्ड रखा हुआ है और जहाँ पे जो रोल सेट किया गया है यूजर। अगर आप चाहें तो इसको बदल भी सकते हैं अपने हिसाब से। तो चलिए अभी इस एंड पॉइंट को कॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पे यूजर नेम की वैल्यू में यूजर पास कर दिया और पासवर्ड की कॉरस्पॉन्डिंग पासवर्ड एक वैल्यू मैंने पास कर दिया और सिंपली मैं जब इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो यहाँ पे देख सकते हैं मुझे एक टोकन जनरेट होके मिल गया, यानी कि हमारा जनरेट टोकन वाला फंक्शनलिटी प्रॉपर वर्क कर रहा है। तो सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और अभी चले जाते हैं हम लोग हेलो JWT में। तो हेलो JWT में हम लोगों को हेडर में ऑथराइजेशन की कॉरस्पॉन्डिंग और बैरियर टोकन को प्रोवाइड करना है। तो सिंपली मैं यहाँ से टोकन को प्रोवाइड कर देता हूं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे टोकन को पास कर दिया और यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ ये एंड पॉइंट को हिट करने के लिए। तो जब भी मैं ये एंड पॉइंट को हिट कर रहा हूँ विथ प्रॉपर ऑथेंटिकेशन टोकन तो यहाँ पे मुझे रेस्पॉन्स मिल रहा है हेलो यू आर ऑथेंटिकेटेड। तो अगर हम लोग कंट्रोलर में जाके इसको चेक करें तो ये पर्टिकुलर मेथड हमको जो रिटर्न कर रहा है वो सेम ही है। इसका मतलब हमारा जो यूजर और पासवर्ड से हमने जो टोकन जनरेट किया है वो टोकन की मदद से हम लोग इसके
एंड पॉइंट्स को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीपल एंड पॉइंट अभी डिफाइन करेंगे, मल्टीपल कंट्रोलर क्लासेस अगर हम लोग अभी डिफाइन करते हैं और मल्टीपल मेथड डिफाइन करके मल्टीपल एंड पॉइंट बनाते हैं, तो हर वो एंड पॉइंट को हम लोग ये पर्टिकुलर यूजर नेम और पासवर्ड से जनरेट किया हुआ टोकन से एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हम लोग चेक कर लेते हैं एक रॉन्ग ऑथेंटिकेशन टोकन प्रोवाइड करके ये कैसे रिएक्ट करता है। तो सिंपली मैं टोकन से लास्ट एक 1 लेटर को हटा देता हूँ और सिंपली मैं अगर यहाँ पे सेंड करने का ट्राई करूं तो यहाँ पे देखिए मुझे एरर आ रहा है। तो ये सिक्योरिटी जो हमने यहाँ पे ऐड किया है ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। सिंपली यहाँ पे जो एक्सेप्शन हैंडलिंग और रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग का लॉजिक हम लोग अभी लिखे नहीं है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग रॉन्ग टोकन प्रोवाइड करते हैं तो अकॉर्डिंगली उसका रेस्पॉन्स प्रोवाइड कर देगा एक यूजर रीडेबल फॉर्मेट में। तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से सही कर देता हूँ टोकन को और अगर मैं कॉल करूँ तो मेरा ये एंड पॉइंट फिर से ऑथेंटिकेट हो गया। तो अभी ये ऑथेंटिकेट होके मैं इसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जेरोटी बेस्ड ऑथेंटिकेशन का कंप्लीट सेटअप स्प्रिंग बूट में इम्प्लीमेंट कैसे होता है। आपने कुछ नया सीखा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।